नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण की अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, ये प्रश्न जो है ये एक से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, ये जो हमारी क्वेश्चन क्लास जो है ये क्लास नंबर आज 12 है। इससे पहले हमने 11 क्लास पढ़ ली है व्याख्यात्मक प्रश्नों के, और आज हम 12 क्लास नंबर शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वह है वह वहाँ रहता है। वाक्य में प्रयुक्त वह जो है वो क्या है? यानी हमें प्रश्न किया जा रहा है कि वह वहाँ रहता है, वाक्य में प्रयुक्त वह बताना है। वाक्य में प्रयुक्त जो वह जो है ये वह है, वाक्य के अंदर ये क्या होगा? क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है? तो इस प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों देखिए, पहले हम इनकी क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो पहला तो है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? जैसा कि सभी को पता है कि किसी जाति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? किसी जाति वस्तु स्थान के नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। बात करें सर्वनाम की, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम। बात करें विशेषण की, तो विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा हो चाहे सर्वनाम, संज्ञा हो या फिर सर्वनाम, इसकी क्या बताई जाती है? विशेषता बताई जाती है। क्या बताई जाती है? इसमें विशेषता बताई जाती है, तो वो विशेषण है। और अव्यय की बात करें तो जिसका खर्च न किया जा सके, यानी जो खर्च न हो, ठीक है, न हो या जिसका खर्च न किया जा सके, वो अव्यय है। हमारा प्रश्न है कि वह वहाँ रहता है। अब वह जो है वो है कर्ता। क्या है दोस्तों? कर्ता। और ये किसके स्थान पर आया? कर्ता के स्थान पर आया वह। तो वह क्या? ये संज्ञा है। सॉरी, ये वह मतलब यहाँ कर्ता संज्ञा होता है और ये संज्ञा के स्थान पर आया, इसका मतलब ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते? सर्वनाम कहलाते। यानी इसका सही आंसर जो है वो है सर्वनाम। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? यानी ऐसा कौन सा कारक है जिसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होते? एक है कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबोधन कारक। तो देखिए दोस्तों, पहले इसको हम व्याख्या करते हैं इसकी। पहले जो कर्म कारक की बात करें तो कर्म कारक में क्या होता है कि को विभक्ति, ठीक है, उसी प्रकार से को होता है कर्म को। और संप्रदान के लिए, संप्रदान की बात करें तो के लिए, ठीक है। और अपादान से कौन सा? पृथक से, यानी पृथक यानी अलग होना, ठीक है दोस्तों। और संबोधन में क्या आता है कि जैसे ये, अरे, ओ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता? तो कर्म कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है, संप्रदान में भी होता है, अपादान में भी होता है, लेकिन संबोधन जो है इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यानी यहाँ जो नीचे उदाहरण दिए हुए इनमें से आपको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताना है। एक है आपका, मैं, मेरा और यह। इन चारों में से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, आपका जो है ये दोस्तों है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये तो है मध्यम पुरुष। क्यों? क्योंकि इसमें सामने वाले की बात की जा रही है। उसी प्रकार से मैं की बात करें तो उत्तम पुरुष है, ठीक है दोस्तों। आपका मध्यम पुरुष होगा, मैं उत्तम पुरुष है, मेरा भी उत्तम पुरुष है। और यह की बात करें तो यह, यानी यही पेन चाहिए, तो ये हो गया निश्चय। क्या हो गया? निश्चय।
तो दोस्तों ये जो है ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यानी हमारा प्रश्न है कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताना है। तो दोस्तों मध्यम पुरुष यानी जो वक्ता सुनने वाला है, मैं और मेरा ये दोनों तो है कहने वाला, मतलब ये तो हो गया उत्तम पुरुष। यह जो है ये निश्चित शब्द है, ये निश्चितता का दर्श और निश्चितता की ओर संकेत करता है, मतलब ये निश्चयवाचक हो गया। लेकिन आपका जो है वो सामने वाला यानी सुनने वाले के लिए हो रहा है आपका शब्द का प्रयोग, तो ये है दोस्तों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से आगे देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है सर्वनाम शब्द का अर्थ है। यानी प्रश्न नंबर 4 में आपको सर्वनाम शब्द का अर्थ बताना है। तो देखिए दोस्तों, एक तो है उपनाम, सबका नाम, उसका नाम और मेरा नाम। इसमें सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है? तो सर्वनाम शब्द का अर्थ है दोस्तों सबका नाम। यह है इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है जैसे यह, वह, ये, वे आदि शब्दों में सर्वनाम है। यानी ये जो दिए हुए उदाहरण है यह, वह, ये, वे, ये कौन से सर्वनाम के अंदर आते हैं? यानी कि निश्चयवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक या प्रश्नवाचक या फिर निजवाचक। तो देखिए दोस्तों निश्चयवाचक में आते हैं, एक तो आता है जैसे यह, ठीक है, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक शब्द है। अनिश्चयवाचक की बात करें तो जैसे कोई, ठीक है, किसी, कोई, किसी या कुछ, कोई, किसी, कुछ, यह अनिश्चयवाचक हो गया। प्रश्नवाचक में क्या होता है कि प्रश्न किया जाता है जैसे कौन, क्या, इसी प्रकार से किसे, ठीक है, कहाँ, कैसे। तो ये जो सारे शब्द होंगे वो प्रश्नवाचक होंगे। बात करें निजवाचक की, तो निजवाचक में जैसे आप, स्वयं या खुद, इस प्रकार के शब्द निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। हमारा प्रश्न है यह, वह, ये, वे, ये उदाहरण किसके, मतलब ये किसके अंदर आते हैं ये शब्द? तो ये आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आज की क्लास को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं और हम डेली की इसी प्रकार से एक से एक क्लास लेके आएंगे आपके लिए। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।